इस लोक में, परलोक में, स्थूल में, सूक्ष्म में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, इस समग्र अस्तित्व में अगर कोई पूछे कि किम आश्चर्यम, अर्थात आश्चर्य क्या है, तो क्या उत्तर दिया जाए? चलिए मान लीजिए मैं ही आपसे पूछ रहा हूं कि भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, इस लोक में, परलोक में, इस समग्र अस्तित्व में, जहां तक मन बुद्धि जाता है और उससे भी परे, इस समग्र अस्तित्व में अगर मैं पूछूं कि आश्चर्य क्या है, क्यों आश्चर्यम, अर्थात बाकी सब साधारण है, कुछ है जो आश्चर्य है, जो अद्भुत है, जो अनिर्वचनीय है, तो क्या कहा जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रेम। अणोरणीयान महतो महीयान, छोटे से भी छोटा है और बड़े से बड़ा है। जहां हमारे श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। अब जल पीने से अगर प्यास बढ़े तो फिर प्यास की तृप्ति कैसे हो? कभी संभव नहीं है। प्रेम है जो आश्चर्य है। इसलिए मैंने कहा कि सारे अस्तित्व में सब साधारण है। साधारण माने बन रहा है, कुछ समय रहेगा फिर मिट जाएगा। ये जितना भी आंख से दिखाई पड़ रहा है, मन बुद्धि जितने का चिंतन कर सकते हैं, वो सब ऐसा ही तो है, बनने वाला है, कुछ समय रहता है और फिर बिगड़ जाता है। या फिर ऐसा कह लीजिए कि बना ही है बिगड़ने के लिए, बना ही है मिटने के लिए। सब साधारण है। कि आश्चर्य क्या है, अद्भुत क्या है, क्या ऐसा है जिसको देखकर आपको वह कहना चाहिए, वाह ये अद्भुत है, ये अनिर्वचनीय है, ये अनुपम है। यदि ऐसा अगर कुछ है ना तो वो प्रेम है। क्या ये आश्चर्य नहीं है कि वो जीव जो जन्म जन्मांतर से याचक है, मांगता ही रहता है, अपूर्ण है, दुर्बल है, असमर्थ है, जैसे ही इस प्रेम का स्पर्श होता है, जैसे ही इस प्रेम का स्पर्श होता है, वो जो उसकी प्रार्थनाएं याचनाएं हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं। और प्रेम का स्पर्श होते ही वो क्या कहता है, रानी तेरो चिरजीव है गोपाल। सूरदास जी को जैसे ही श्री वल्लभाचार्य की कृपा से प्रेम का स्पर्श होता है, गुरु क्या करता है? यदि शिष्य शिष्य है और गुरु गुरु है, ये संयोग बड़ा दुर्लभ बनता है संसार में। यदि शिष्य शिष्य हो और गुरु भी गुरु ही हो तो फिर तो देर लगती नहीं। जैसे जलते हुए दीपक से कोई बुझा हुआ दीपक जला दे, बस इतनी देर लगती है, इतनी ही देर लगती है। भीतर प्रकाश होने में इतनी ही देर लगती है, वस्तु की प्राप्ति होने में इतनी ही देर लगती है, जन्म जन्म का बंधन कटने में जानत तुम्हें हो जाए। अगर गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है तो फिर एक क्षण में ऐसी घटना घटी। वो सूरदास जी जो 2 क्षण पहले क्या क्या गा रहे थे, मौसम कौन कुटिल खलकामी और सब पतितन को नायक और जाने क्या क्या, बेचारे कितने दीनहीन। ये सूरदास जी के मुख से जो प्रकट हो रहा है वो सब दीनहीन का सा आलाप ही तो है। और जैसे ही वल्लभाचार्य महाप्रभु की वो कृपा भरी दृष्टि पड़ी और जैसे मानो जलते हुए दीपक ने उस बुझे हुए दीपक को जला दिया। अच्छा, एक बात यहां पर ध्यान रखनी चाहिए कि बुझा हुआ दीपक कैसा है, जलने के लिए तैयार तो है, माने घी भी है और बाती भी बिल्कुल यथास्थान रखी है, तभी जलते हुए दीपक ने उसको जलाया। इसीलिए मैंने कहा शिष्य शिष्य हो और गुरु गुरु हो, तब यह भानक बनता है। शिष्य भी तैयार होना चाहिए, उसके पास भी पूरी तैयारी हो। श्रद्धावान लभते फलम, जो तत्पर है, जो तैयार है, ऐसे को यदि गुरु मिल जाए और फिर गुरु भी गुरु हो तो बस ऐसा देखो संयोग बना। सूरदास जी को वल्लभाचार्य मिल गए और वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कृपा भरी दृष्टि से देखा, सूरदास जी तैयार थे, दीपक तैयार था और बस वो जैसे दीपक की लौ से लौ का स्पर्श हुआ, वो बुझा हुआ दीपक भी जलता हुआ दीपक हो गया। अच्छा, दोनों दीपकों को देखकर अब कोई कह नहीं सकता है कि पहले कौन जला था।
दीपक सो लगी, दीपक हो, अब दोनों जलते हुए दीपक हैं, प्रकाश हो गया, प्रेम का प्रकाश। और एक क्षण पहले वो जो दीनहीन सूरदास थे, एक क्षण पहले वो जो निर्बल से सूरदास थे, एक क्षण के बाद कितने समर्थ हो गए कि वो अखिल लोक चूड़ामणि को, वो सर्वेश्वर को, वो परमात्मा को, वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को आशीर्वाद देते हैं, चिर जीवे गोपाल, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल। ये आश्चर्य है। संसार का मैला कुचैला जीव धाम में आता है, वो धाम की शरण लेता है। धाम की कृपा से क्या होता है? धाम की कृपा से उसे सत्संग मिलता है। धाम की कृपा से धाम के आश्रित जनों का, प्रिया प्रीतम के युगल के निज जनों का संग मिलता है। उस संग की कृपा से हमारे व्यास जी लिखते हैं ना, जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। सत्संग मिलता है, रसिक जनों का संग मिलता है। रसिक जनों के संग से क्या मिलता है? आपने पहले प्रश्न का बड़ा सटीक उत्तर दिया। किमाश्चर्यम, प्रेम आश्चर्य है। रसिक जनों के संग से क्या मिलता है? हमारे पास क्या नहीं है? लोग कहते हैं भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। मैं कहता हूं भजन तो खूब होता है भाई, भजन करने की इच्छा हो तो खूब भजन होता है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास उस इच्छा का अभाव है। जो भजन की इच्छा है ना, उस इच्छा का अभाव है। और एक बात मैं आपको और निवेदन करूं, शुद्ध अंतःकरण में होता क्या है? शुद्ध अंतःकरण में भगवत भजन की इच्छा होती है। जिस क्षण आपके हृदय में भजन की इच्छा हो ना, समझना मन शुद्ध है। अशुद्ध मन, मैला मन बार बार विषय का ही चिंतन करेगा, बार बार आपको विषय की ओर ही लेकर जाएगा। रसिक जनों के संग से मिलता क्या है? क्यों महाप्रभु कहते हैं रसिकन संग फिरू दिन राती, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करो अनिदिन राती। दुर्दास जी कह रहे रसिकन संग फिरो दिन राती। रसिकों के संग से क्या मिलेगा? लालसा मिलेगी, भूख जगेगी भजन की। और एक और बात भाई, भूख से, जब भूख लगी हो ना, तेज भूख लगी हो, सूखा पत्ता भी खा लेता है आदमी। भूख लगी हो फिर वो बासी रोटी का विचार नहीं करता। तेज भूख लगी हो तो फिर सूखा पत्ता भी खा लेता है। और सूखे पत्ते में भी 56 भोग से सुख मिलता है। एक संत अपना अनुभव सुनाया करते थे कि वो ऐसे ही सत्य की खोज में वन वन भटक रहे थे, हिमालय की ओर उनका जाना हुआ। कहते 3 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला, कड़कड़ाती ठंडी, रक्त को जमा देने वाली ठंडी, और भूख दूर तक कोई मनुष्य दिखाई नहीं पड़ता, दूर तक कोई ग्राम का चिन्ह नहीं है। करिए 3 दिन हो गए उस अवस्था में। फिर क्या हुआ? फिर कभी तो शरीर की शक्ति शिथिल पड़ी जाती है ना, करिए वो भी पड़ गए, ऐसे पड़ गए। कह रहे जब चेत आया तो देखा कि एक गडरिया पास बैठा है। उसने कहा महाराज मेरे पास और तो कुछ है नहीं, ये 3 दिन की बासी रोटी है और थोड़ा सा गुड़ है, और 3 दिन की ये बासी रोटी है। पानी में वो गुड़ घोलकर वो 3 दिन की बासी रोटी उस महात्मा को खिला दी। और वो महात्मा बाद में विश्व प्रसिद्ध संत हुए, ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज। उन्होंने अपने अनुभव में ये बात लिखी, कहते हैं कि मेरे सन्मुख संसार के सर्वोत्तम भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए। जब वो लोकमान्य हो गए, लब्ध प्रतिष्ठ हो गए, कहते हैं मेरे सन्मुख संसार के सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किए गए। कहते पर जो आनंद मुझे उस 3 दिन की बासी रोटी में मिला था, वो आनंद फिर कभी नहीं आया। आनंद कहां था? आनंद उस भूख में था। वो जो तेज भूख लगी थी, उस भूख में आनंद था। तो रसिकों के संग से क्या मिलेगा? रसिकों के संग से भजन की लालसा मिलेगी, भजन की इच्छा मिलेगी। एक बात तो आपको मुझे सबसे पहले माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। आप ये मत कहिए भजन नहीं होता, बार बार ये नहीं कहिए भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। क्यों नहीं होता भजन? क्योंकि भजन की इच्छा नहीं है। संसार का चिंतन क्यों होता है? आप बार बार कहते हैं संसार का चिंतन होता है, विषय का चिंतन होता है। विषय का चिंतन क्यों होता है? विषय का चिंतन इसलिए होता है, संसार का चिंतन इसीलिए होता है क्योंकि संसार की इच्छा है। मानिए मत मानिए, शरीर तप रहा हो, भूख हो नहीं, शक्ति बिल्कुल शिथिल पड़ी हो, उठने की सामर्थ्य ना हो, और वैद्य आपको कह रहा है कि आपको ज्वर है, पर जिसको ज्वर है वो नहीं मान रहा है मुझे ज्वर है। पर नहीं माने पर ज्वर का लक्षण तो प्रकट हो रहा है, ज्वर का लक्षण प्रकट हो रहा है। वैद्य ने लक्षण से देखकर या आपको बता दिया कि ज्वर है। अब भाई जितनी जल्दी आप मान जाएंगे उतनी जल्दी आप औषधि ले लेंगे, जितनी जल्दी औषधि ले लेंगे उतनी जल्दी ज्वर उतर जाएगा। आप भले कहते रहिए नहीं है संसार की इच्छा, नहीं है संसार की इच्छा, नहीं हमें तो संसार नहीं चाहिए, कह देते हैं लोग।
ऐसे कह देते हैं, नहीं नहीं अब संसार नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। पर भाई यदि कुछ नहीं चाहिए तो फिर विषय का चिंतन हो ही क्यों रहा है? विषय का चिंतन तो रोग का लक्षण है। विषय का जो चिंतन है, संसार का जो चिंतन है, ये जो मन भ्रमता है, ये जो भीतर द्वंद है, ये जो दुविधा है, इसका कारण क्या है? क्यों हो रहा है ये? इसका कारण यही है कि भाई हमें संसार की इच्छा है, हमें संसार की लालसा है। अच्छा, एक और बात, कभी कभी ऐसा भी होता है भाई कि रोग का लक्षण प्रकट नहीं होता लेकिन रोग होता है। ऐसा होता है ना, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो दुर्दमनीय अवस्था में प्रकट होते हैं, माने जब उनका निवारण असंभव हो जाता है वो तब प्रकट होते हैं। तो यदि मन अस्थिर है, यदि मन लीला चिंतन में नहीं लगता है, मन नाम स्मरण में यदि आनंद नहीं पा रहा है, तो भाई इस बात को गांठ बांध कर रखिए कि भीतर कहीं ना कहीं संसार की इच्छा है, वही मन को स्थिर नहीं होने देती, वही मन को प्रभु के चरणों में एकाग्र नहीं होने देती, वही भजन भाव में नहीं रमने देती, वो संसार की इच्छा। अब क्या किया जाए? अब क्या करिएगा संसार की इच्छा का? तो ऐसे तो कई बार हमने चर्चा की कि कांटे से कांटा निकलेगा, कांटे की तरह गड़ी है संसार की इच्छा, निकाले नहीं निकलती। अब क्या किया क्या जाए? कांटे से कांटा निकलेगा, माने भजन की इच्छा से संसार की इच्छा निकलेगी, भगवत भजन की जो इच्छा है उससे संसार की इच्छा निकलेगी। और भजन की इच्छा कहां से मिलेगी? भजन की इच्छा रसिक जनों के संग से मिलेगी। इसीलिए इन महापुरुषों ने सब बातों का विचार करके फिर निचोड़ की बात आपको निकाल, कृपा का अवतरण होता है, कब होता है? सो कृपा उपजय की ही भांति। वर्षा की विधि क्या है? वर्षा की विधि क्या है? वर्षा की विधि यही है कि ग्रीष्म ऋतु में पहले जेठ के महीने में सूर्य यहां से जल खींचते हैं और फिर सावन और भादों में बरसाते हैं। जब धरती बिल्कुल तप जाती है, जब धरती बड़ी प्यासी हो जाती है, तब ऊपर से मेघ जल बरसा देते हैं। ऐसी जो कृपा का अवतरण है उसकी विधि क्या है? सो कृपा उपजय की भांति। आप पर क्यों कृपा होगी? अब कृपा कृपा तो सब कोई कहे, सब कह रहे कृपा है कृपा है, कोई बेचारा संसार की वस्तु पाकर भी कह रहा है कृपा है। संसार में तो सब प्रकार का दृश्य देखने को मिलता है ना, कोई संसार की वस्तु पाकर भी कह देता है बड़ी कृपा है, कोई सारे संसार की संपत्ति पाकर भी बेचारा ऐसा ही अभावग्रस्त है, उसको फिर भी शिकायत है। तो कृपा कृपा तो सब कोई कह रहा है, पर सो कृपा उपजे की भांति। आप पर कृपा का अवतरण क्यों हो, कब हो, कैसे हो? की भांति, उस कृपा के अवतरण की विधि क्या है? सो कृपा उपजे की भांति, रसिकन संग फिरे दिन राति। तो सत्संग क्यों करना है? सत्संग का प्रयोजन क्या है? सत्संग का प्रयोजन यही है कि भजन की इच्छा हो। जब जब इच्छा होती है तब फिर प्रयास रहित भजन होता है, भजन की इच्छा हो। तो हमने बात कहां से आरंभ की कि भाई आश्चर्य क्या है? प्रेम आश्चर्य है। इस सारे अस्तित्व में अगर कोई अद्भुत वस्तु है ना, अगर कोई अनुपम वस्तु है, अगर प्राप्त करने योग्य कुछ है, बाकी तो भाई थोड़ा अधिक आज कल नया पुराना बना है और बिगड़ेगा। और ये संसार भी जाने भाई कितनी बार बना कितनी बार बिगड़ गया। आपको सच सच एक बात बताते हैं कि पहले पहले कभी यहां वहां से जब बड़ी प्रशंसा होती है तो फिर मन कहता है कि हाँ भाई अब हम थोड़ा सुधार करेंगे। तो ऐसे लगता था कि भाई अब कुछ कुछ हम सुधार करेंगे। फिर ऐसे ही संत ही सहारा देता है, भूले भटके का आश्रय कौन है? साधु ही है, संत ही है। तो ऐसी एक संत की वाणी हमको पढ़ने को मिल गई। एक बड़े अद्भुत रसिक संत हुए, राजा थे सामंत सिंह। जब ब्रज में आए तो नागरीदास हो गए। बड़ी अद्भुत उनकी वाणी है। ऐसे उनकी वाणी मिल गई, उसमें लिखा था बोले भजन बिन नर छकड़ा के बैल। फिर उसके बाद एक पंक्ति मिली जिसने भीतर प्रहार नहीं प्रवेश किया। कहते हैं भजन बिन नर छकड़ा के बैल, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। हमने कहा भाई हमारी यही दशा है। चार बात लोगों से सुनी, ऐसे लगता है कि भाई हम पर प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं होता, पर प्रशंसा का प्रभाव होता है। इसलिए आपको मैंने निवेदन किया भाई, कभी कभी ऐसा भी रोग होता है जो अपनी ही पकड़ में नहीं आता, वैद्य की पकड़ में आता है। और वैद्य भी कैसा? योग्य वैद्य, सिद्ध वैद्य,
उसकी पकड़ में रोग आता है। कभी कभी रोग का लक्षण प्रकट होता है, कभी रोग का लक्षण प्रकट नहीं होता है, पर रोग होता है। तो ऐसे लगता था कि भाई हाँ हम सुधार देंगे संसार को। पर भाई अब संतों की कृपा से जब सत्संग हुआ, जब धाम का आश्रय हुआ, तो समझ में आया कि भाई ये संसार जाने कितनी बार बना और जाने कितनी बार बिगड़ेगा, और संसार है भी कहां। बाहर तो संसार है नहीं, बाहर तो संसार दिखता है पर संसार है नहीं। संसार तो कहीं ना कहीं भीतर है। तो अगर सुधारना है ना, संसार को ही सुधारना है, तो फिर भीतर वाले संसार को सुधारना चाहिए। बाहर तो संसार नहीं है। अब समझ में ये बात आई। किसे संसार कहिएगा? साधारण व्यक्ति क्या करता है, बोले दिल्ली से यहां पर आ गए, बंबई से यहां पर आ गए, बोले हमने संसार छोड़ दिया। तो बाहर तो संसार है ही नहीं भाई, संसार की स्थिति तो भीतर है। कई बार मैं आपसे कहता हूं संसार स्थान का नाम नहीं है, संसार एक स्थिति का नाम है। जब तक आपकी चेतना द्वंद्व में है, जब तक प्रशंसा सुन के गुदगुदी होती है, जब तक निंदा सुन के थोड़ा कड़वा लगता है, जब तक उपलब्धि प्रसन्नता देती है, जब तक हानि से दुख होता है, शोक होता है, तब तक आप इस सारे अस्तित्व के किसी भी कोने में है, स्वर्ग में है, यहां है, तब तक संसार में ही है। इसलिए मैंने आरंभ कहां से किया? इस लोक में, परलोक में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, स्थूल में, सूक्ष्म में, इस समग्र अस्तित्व में सब साधारण है, सब साधारण है। अगर आश्चर्य कुछ है, महापुरुष कहते किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो भगवती श्रुति एक संकेत करती है, उपनिषद कहते हैं अणोरणीयान महतोमय्यान, कुछ ऐसा भी है भाई जो छोटे से छोटा है और वही बड़े से बड़ा भी है। वो सबसे पुराना है, वो सबसे पुराना है, उससे पुराना और कुछ नहीं है। और वो नित्य नवीन भी है, दिने दिने नवम नवम नमामिनंद संभवम। वो सबसे पुराना है, वो सबसे नवीन है। उसमें पूर्ण तृप्ति है। यं लब्धवाप्यमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, उसमें पूर्ण तृप्ति है। और उस पूर्ण तृप्ति के साथ साथ बिल्कुल उसी समय, इसे आश्चर्य क्यों कहा जा रहा है? आपने कभी दिन और रात एक साथ नहीं देखे ही नहीं जा सकते, पर यहां ऐसी लीला देखने को मिलती है। यहां गौर और शाम एक संग क्रीड़ा करते हैं, यहां एक संग पूर्ण तृप्ति है और एक संग चिर पिपासा है। प्यारी जी को रूप मनो प्यास है, लाल त्रिषा को सिंधु है और प्रिया उदधि सुकुमार। ये आश्चर्य है और वो दोनों एक संग हैं। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं यहां लब्धवा आत्मान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, भर जाता है वो। अभी यही मैं आपको निवेदन कर रहा था, एक क्षण पहले जो सूरदास दीनहीन की भांति आलाप कर रहे थे, जैसे स्पर्श हुआ उस प्रेम का, क्या मिल गया सूरदास जी को? ऐसा क्या दे दिया वल्लभाचार्य महाप्रभु ने ऐसा सूरदास जी को? क्या मिल गया भाई ऐसा? मुझे एक क्षण पहले जिनको केवल अपने अवगुण ही दिख रहे थे, जिनको केवल अपना दोष दिख रहा था। अच्छा, एक बात मैं आपको निवेदन करता चलूं, अपना दोष दिखना चाहिए, पर मैं आपसे कई बार एक बात कहता हूं ना, यदि आपको 4 शब्द बोलने की अनुमति हो, यदि आपको मान लीजिए केवल 4 ही शब्द बोलने की अनुमति है, तो एक विकल्प यह है कि मैं बहुत दुष्ट हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत कामी हूं, और एक विकल्प यह है प्रभु आप बड़े दयालु हैं। तो क्या विकल्प चुनेंगे आप? बुद्धिमानी यही है, प्रभु आप बड़े दयालु हैं, यही विकल्प चुनना चाहिए। महापुरुषों ने यही कहा, प्रभु का गुण गाइए। काम करते रहने से तो काम मरता नहीं, क्रोध करने से क्रोध कहीं जाता नहीं। सवै रोग की औषध नाम, जो भी होगा भाई भजन से ही होगा ना, भगवत स्मरण से ही होगा, भगवान नाम के आश्रय से ही होगा, सत्संग से ही होगा, सेवा से ही होगा, जो भी होगा यहीं से होगा ना। तो क्या मिल गया सूरदास जी को ऐसा भाई? क्या दे दिया? एक क्षण में दिखाई भी नहीं दिया, कोई संपदा नहीं दी, कोई चाबी नहीं दी, किसी खजाने की क्या दिया? सूरदास जी को कुछ मिला भीतर से ऐसा, जिसके लिए नारद जी कह रहे हैं ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। स्तब्ध हो गए सूरदास जी। आहा, वो दृष्टि जो एक क्षण पहले केवल दोष ही दोष देख रही थी, और जैसे वो दीपक, प्रेम का दीपक जैसे ही प्रज्वलित हुआ, आहा, घुटुरवन चलते बाल कृष्णलाल नंद बाबा के महल के उस मणिमय प्रांगण में घुटुरवन चलते बाल कृष्ण लाल का दर्शन होता है, और सूरदास जी की चेतना मुखर होकर गा उठती है, चिरजीवे गोपाल आरज रज लागो मेरी अखियन रोग दोष जंजाल माई तेरो चिरजीवे गोपाल। हमें देखिए संसार में भूलते भटकते यहां पर आए, मैला कुचैला मन आज भी कोई बहुत साफ नहीं है, यहां तो केवल कई बार आपसे मैं निवेदन कर देता हूं ना कि भाई अपनी ओर देखो,
अपनी ओर देखो तो चिंता होती है, संसार की ओर देखो तो भय लगता है। तो बस श्री जी के स्वभाव की ओर देखते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए। कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्राशापि सुदुष्करा। अच्छा, हम तो ऐसे गा देते हैं, ब्रह्मेश नारदादि नाम। कौन है ब्रह्मा जी? कौन है नारद जी? कह रहे ब्रह्मेश नारदादि नाम, और नारद आदि माने सुखदेव जी भी लगा लीजिए, संगादिक भी लगवा लीजिए, उद्धव जी भी लगा लीजिए। ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्राशापि सुदुष्करा, जिसकी आशा भी दुष्कर है, ताम तत् कैंकर्य पदवीम कामय तद्धिगस्तु माम। यदि अपनी ओर देखूं तो स्वयं को धिक्कारने का मन करता है, अरे कैसी आशा लगा ली। वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में क्रीड़ा करने वाले युगल और सर्वकाल सेवा परायणा उनकी प्रेम मत्त सहचरियां, और मेरे मन की इच्छा क्या है कि कभी मैं भी उन्हीं सहचरियों के समूह में सम्मिलित होकर, कभी मैं भी उन्हीं सहचरियों का अनुगमन करते हुए और प्रिया प्रीतम को दुलराऊं, रिझाऊं, लाड़ लड़ाऊं, ये इच्छा मेरे मन में है। तत्कैंकर्य पदवी कामय तद्धिगस्तु मां, मुझे धिक्कार है। पर कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। बार बार जब अपनी ओर देखते हैं तो चिंता होती है, कैसे होगा भाई? नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। और संसार की ओर देखो तो क्या है? संसार सिंधु मति दुष्ट। संसार की ओर देखो तो क्या है? भय है। संसार को देखो तो भय लगता है, मुझे तो लगता है, मैं और किसी की तो नहीं कहता, पर मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा डरना भी चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब ब्रह्म ही गुण सलिल। संसार को देखो तो भय लगता है। संसार की दुरूहता, संसार की कुटिलता, संसार की कठोरता को देखकर भय नहीं लगता। संसार में जो आकर्षण है ना, संसार में जो आकर्षण है, उस आकर्षण को देखकर भय लगता है कि कभी भी स्खलन संभव है। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं भाई, आज अगर मन भजन में लग रहा है ना, तो इसे अपने ही मन से छुपा कर रखिए। महापुरुषों ने ऐसा कहा है, महापुरुषों ने ऐसा संकेत किया है। हरिलाल व्यास अपनी टीका में कहते हैं, कह रहे यदि भजन में मन लगा है तो अपने ही मन से उसे छुपा कर रखिए। जब ये मैंने पढ़ा तो बहुत समय तक की बात समझ में नहीं आई, भाई अपने मन से कैसे छुपाया जाएगा। आज सत्संग की कृपा से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ भाई, ये वस्तुतः अगर इस संसार में कोई चमत्कार है ना, तो यही चमत्कार है। जीव भजन कर रहा है, ये चमत्कार है। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया, आज मैं फिर कर रहा हूं, बाकी सब मदारी का खेल है भाई। जैसे मदारी डुगडुगी बजा के और नचाता है ना अपना सिखाया हुआ बंदर भालू, और संसार की भीड़ ताली पीटती है, बाकी सब मदारी का खेल है। अगर चमत्कार है कोई तो वो ये है कि संत की कृपा से जन्म जन्म का मैला कुचैला भूला भटका बिखरा जीव भजन में लग जाए, ये चमत्कार है, ये अद्भुत है, ये कौतुक है, ये कौतुक है। तो संसार को देखो तो भय लगता है, अपनी ओर देखो तो चिंता होती है, फिर भजन हो कैसे? किसकी ओर देखें? गाइए, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए। करुणानिधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। महिमा एश वृंदावनस्य, ये धाम की महिमा है, ये श्री जी के नाम की महिमा है। अच्छा देखो, नाम और धाम के मध्य में रूप और लीला है। इस चतुष्टय का क्रम क्या है? नाम, रूप, लीला, धाम। पहला सिरा पकड़ लीजिए, नहीं तो आखिरी पकड़ लीजिए। रूप और लीला जो है उसकी अवस्थिति कहां है? नाम और धाम के मध्य में। ये तो नाम का आश्रय लीजिए। कहीं भी संसार के किसी भी कोने में यदि आपको आरंभ करना है, एक सिरा यदि पकड़ना है, तो सबसे पहले नाम का आश्रय लीजिए।
और नहीं तो धाम में आकर पड़ जाइए, नहीं तो धाम का आश्रय लीजिए, नाम का भी ना लिया जाए। यद्यपि इससे सरल सुगम कोई और मार्ग नहीं है। और भाई वैसे कह देते हैं सब लोग कि कलयुग केवल नाम आधारा, पर भाई किसी भी युग में भगवान नाम के बिना निस्तार नहीं है।